Hello everyone, online class 10th, subject SST, chapter 7, part 3, major events of the freedom struggle, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं. The Barakpur incident was repeated in Meerut too. About 85 soldiers of Indian cavalry refused to use loaded cartridge. As a result, they were dismissed from the army and were imprisoned on 9th May 1857. As a reaction to their dismissals, other soldiers in Meerut on 10th May 1857 openly confronted the government by breaking into the prison and liberating the arrested soldiers. They then marched towards Delhi and took control of Arami. The soldiers declared Bahadur Shah second as the Empire of India, who wrote letters to various rulers of India seeking their support. This is how these revolts took place. बैराकपुर के बाद ऐसी ही घटना मेरठ में हुई. मेरठ में भारतीय घुड़सवारों की सेना के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग से मना कर दिया. उन्होंने 9 मई 1857 को सेना से बर्खास्त कर जेल में बंद कर दिया. इसके प्रतिक्रियास्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया. उन्होंने बंदी गृह तोड़कर कैदियों को रिहा किया और उस रात को दिल्ली की ओर कूच कर दिल्ली के वहां के शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया. सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया. बादशाह ने भारत के सभी राजाओं और राजवाड़ों की सहायता के लिए पत्र लिखे. इस प्रकार यह संग्राम आरंभ हुआ. The incident crushing revolts happened in Barakpur, Bengal, but the revolts in actually considered to have begun on 10th of May because the revolutionary come forward in an organized and planned way to challenge the British rule following the Barakpur incident. क्रांति का प्रथम चिंगारी बैराकपुर बंगाल में प्रज्वलित हुई, परंतु क्रांति का प्रारंभ 10 मई से माना जाता है क्योंकि क्रांतिकारियों ने इस घटना के बाद सुनियोजित रूप से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का कार्य आरंभ किया था. द न्यूज ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली स्प्रेड लाइक ए वाइड फायर. अवध, कानपुर, रुहेलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं, Bihar, and many parts of Bihar, Nasirabad, cantonment of Rajasthan, Kota, Jodhpur, and Indore, Neemuch, and Gwalior in Madhya Pradesh started revolts. The soldiers were greeted by people at every place, farmers, artisans, and common men to become their supporters. The farmers and artisans who were the exploited lot participated only in the revolts. Farmer and landowner attacked the news landlords and money lenders and snatched the account book, the loan paper. Common people attacked British courts, revenue offices, and police station. These revolts took the proportions of a national event because of the participation of common people. दिल्ली की क्रांति का समाचार शीघ्र ही आग की भांति चारों ओर फैल गया था. अवध, कानपुर, रुहेलखंड, अलीगढ़, मथुरा,
आगरा, बदायूं, बिहार के अधिकांश भागों, राजस्थान के नसीराबाद, सैनिक छावनी, कोटा, जोधपुर आदि नगरों तथा मध्य प्रदेश के इंदौर, नीमच और ग्वालियर के सैनिकों ने छावनियों में से सैनिकों की क्रांति आरंभ कर दी। जनता ने स्थान स्थान पर सैनिकों का स्वागत किया। कृषक, कारीगर और सामान्य व्यक्ति भी क्रांति के समर्थक और सहायक बने। किसानों द्वारा तस्करों ने जो अत्याचार और शोषण का शिकार थे, संग्राम में खुलकर भाग लिया। किसानों द्वारा जमींदारों ने साहूकारों एवं नए भूस्वामियों का आक्रमण कर उनसे बही खाते का और ऋण प्रमाण पर छीन लिया। जनसाधारण ने ब्रिटिश न्यायालयों, राजस्व कार्यालयों और थानों पर आक्रमण किया। जनसाधारण के भाग लेने के कारण भी यह संग्राम राष्ट्रीय महत्व की घटना बनी। कुंवर सिंह led the revolts in Bihar. The commander of Mughal army, Bakht Khan, led the revolts in Delhi. Nana Sahib was declared as Peshwa in Kanpur and Azimullah was his chief advisor. The army of Nana Sahib was led by Tata Tope, the beloved queen of Jhansi. लक्ष्मीबाई led the revolts in झांसी. बिहार की क्रांतिकारी सेनाओं के नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह के सेनापति बख्त खान ने किया। कानपुर के क्रांतिकारियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित किया और आजिमुल्ला उसका मुख्य सलाहकार बना। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। झांसी में दिवंगत राजा के विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया। The soldiers of Sikh regiment of Ludhiana joined hand with the revolutionaries of eastern Uttar Pradesh. The British were confronted by Begum Hazrat Mahal in Lucknow. She declared her young sons Brijesh Qadar as Nawab of Awadh and started ruling in his name. In the leadership of Maulvi Ahmadullah, the residency of Lucknow was besieged. Khan Bahadur Khan led the rebellion against the British. लुधियाना के सिख रेजिमेंट के सैनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी से जा मिले। लखनऊ में अंग्रेजों का सामना बेगम हजरत महल ने किया। उसने अपनी अल्पायु पुत्र ब्रिजेश कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। शासन आरंभ किया। मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में सैनिकों ने लखनऊ के रेसिडेंसी को घेर लिया। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। During the entire revolts, Hindus and Muslims fought together hands in hands. British attempt to instigate a rift between them. For example, British attempt to instigate Hindus against the soldiers fighting under the leadership of Khan Bahadur Khan, but all such attempts failed. संपूर्ण क्रांति के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने के अनेक प्रयास किए, परंतु ऐसे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। द रिवॉल्ट वाज widespread and the British took more than an year to bring in under control. By September 1857, they took control of Delhi. Against in 1858, Lucknow was taken over again by British out, but Begum Hazrat Mahal refused to surrender. She left for Nepal with the help of Tata Tope. Rani Lakshmibai sieged Gwalior, but at last on 18th June 1858 martyred while fighting Kuwar Singh to death in April 1858 after suffering fatal injuries. Tata Tope forgot guerrilla war for some time, but at last was caused by desert in the jungle of Aron near Guna and was hanged.
संग्राम का स्वरूप इतना व्यापक होने के उपरांत भी 1 साल से कुछ अधिक समय के बाद भी इसे कुचल दिया गया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया। बिना बेगम हजरत महल के समर्पण करने से मना कर दिया। वह नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई ने टट्टे टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, परंतु अंततः 18 जून 1858 में लड़ते हुए वह वीरगति प्राप्त हुई। अप्रैल 1858 में गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। टट्टे टोपे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध पद्धति से संघर्ष करते रहे। अंततः गुना के निकट अरोन के जंगल में टट्टे टोपे को धोखे से बंदी बनाने में अंग्रेज सफल हुए। बाद में उन्हें शिवपुरी पर फांसी दे दी गई। Generally, the notion was given that revolts of 1857 was limited to North India. Actually, this revolt was secreted up to today. Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Kerala, even Goa and Pondicherry did not remain unaffected. Satara, Kolhapur, and Pune, Mumbai were affected areas. The coastal belt from Kadapa and Visakhapatnam to Nellore was affected by this revolt. There was an open revolt against British government in Mysore, Dharwad, Bijapur, Belgaum. In Karnataka, the British were openly challenged in Chennai, चिंगलपुरी, नॉर्थन, अटकार, सैलम, तंजौर, मदुराई, कोयम्बटूर एंड तिरुनेलवेली। अब समानतः यह धारणा बनी गई कि 1857 के संग्राम केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा। प्रस्तुत यह संग्राम संपूर्ण वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी व्याप्त था। यहाँ तक कि गोवा और पांडिचेरी में भी इसको प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुरी, पूना, बम्बई के क्षेत्र प्रभावित हुए। कडप्पा और विशाखापट्टनम से नेल्लोर तक की समुद्री पट्टी संग्राम से प्रभावित हुई। कर्नाटक में मैसूर, धारवाड़, बीजापुर, बेलगांव और आदि क्षेत्र भी ब्रिटिश सत्ता से का खुलकर प्रतिकार हुआ। तमिलनाडु में मद्रास, चिंगलपुर, उत्तरी अंटका, सेलम, तंजौर, मदुरई, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली में ब्रिटिश शासन को चुनौती दे दी गई। Thought this revolt was trampled by British, they had to face the rage of not only soldiers but the common man too. In order to crush the revolts, British fired the villages and terrorized the people by hanging prisoners of death in public places. Historians believe that about 3 lakh people died in this revolt. 1857 का संग्राम अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, परंतु अंग्रेजों को सैनिकों के साथ साथ नागरिकों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। अतः अंग्रेजी फौजों को संग्राम के दमन के लिए गांव-गांव को जला दिए गए तथा लोगों को भयभीत करने के लिए सार्वजनिक स्थलों को बंदी को फांसी देने की व्यवस्था की। इतिहासकारों की मत है कि इस संग्राम में लगभग 3 लाख नागरिक मारे गए। द रीजन्स ऑफ फेलियर फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण द स्ट्रगल ऑफ 1857 डिड नॉट ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव आउटकम बट इट प्रूव टू बी ए milestone in gaining the freedom. The revolt did not receive success in full measures because of 1857 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम चाहे तात्कालिक रूप से सकारात्मक न रहे हों, किंतु इसके दूरगामी परिणाम सामने आए। यह स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं हो सका। लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और एकता का अभाव। द चीफ केसेस ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट वॉर of freedom was lack of unity and organized efforts. Neither was
there a proper planning for the rewards for nor any concerted program that resulted in unorganized and limited attempt संगठन और एकता का अभाव। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल हो रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व रहा है। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना की ही तैयार की गई और न ही ठोस कार्यक्रम था। इसी कारण यह सीमित और असीमित बन रह गया। सेकेंड, लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अभाव। One of the main reasons of failure was lack of powerful leadership so as to be capable of staging. Due to the lack of a single capable leadership, this revolt did not succeed in its objective. 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की सख्त रणनीति बनाने में योग्य नेतृत्व का अभाव असफलता का एक बड़ा कारण था। इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व नहीं किया जा सकता था, जिस कारण यह आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। थर्ड, ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स, परंपरावादी हथियार। इंडियन सोल्जर्स हैड टू यूज ट्रेडिशनल weapons like sword, bow and arrows, spear, bircha, unlike the British soldiers who had modern and sophisticated weapons with a big artillery. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार या गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे की युद्ध से मैदान में कूद पड़े थे। इनकी पराजय के कारण बना। फ्यूडल फीचर्स, सामंतवादी स्वरूप। In the revolts of 1857, on one side there were Samants of Awadh, Ruhelkhand from North Indian who challenged British forces, and on the other side there were rulers of Patiala, Jind, Gwalior और Hyderabad who supported British rulers. As a result, the freedom struggle could not succeed in its objective. 1857 के संग्राम में एक और अवध, रुहेलखंड और आदि उत्तरी भाग में सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी और पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह का उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग किया। इसी तरह वह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। अनवेरेंस of बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। Despite the disorders declaring Bahadur Shah Zafar II as their leader, this revolt was as much a surprise to him as it was to British. That's why he was eventually arrested by Lieutenant Hudson and was sent to Rangoon in Burma. क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपने नेता घोषित करने के बावजूद ही बहादुर शाह ने के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी कि अंग्रेज के लिए थी। यही कारण था कि अंततः बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। प्रीमैच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। ए मेजर रीजन फॉर फेलियर वाज दैट इट ब्रोक आउट प्रीमेचुरली। देयर कुड हैव बीन बेटर chances of success had these revolts been organized in a planned manner. The leadership failed in making propaganda about the revolts that caused a severe blow to the revolts. स्थानीयता, समय के पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण यह
एक बड़ा कारण यह भी था कि वह क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज़्यादा होते। इसी कारण आंदोलन के प्रचार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा। इसका अक्सर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर गहराई से पड़ा। 7 नंबर है लोकलाइज्ड रिवॉल्ट, स्थानीयता। Since the revolt was based on the local issue, Indian masses did not participate in it. Only those rulers whose interests were affected played a part in it. 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम भारतीय को व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने आ रहे थे। 1857 की असफलता का यही भी एक कारण था। 8 नंबर नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, संपर्क भाषा का अभाव। द मेन रीजन्स ऑफ फेलियर ऑफ दिस रिवॉल्ट वाज ए लैक ऑफ ए सिंगल कॉमन लैंग्वेज एमंग इंडियंस विच लेड टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। विवर्स ब्रिटिश सोल्जर्स कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली। 1857 क्रांति की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण क्रांतिकारियों में संपर्क भाषा का अभाव भी था। तत्कालीन समय में अंग्रेजों की यह एक भाषा थी जिसका उद्देश्य वह सूचना संदेश पहुंचाने में करते थे, किंतु यह राष्ट्रभाषा का अभाव में भारतीय क्रांतिकारियों के बीच आपसी सूचनाएं समय पर पहुंचने के बाद भी संदेशों से वह परिचित नहीं हो पाते थे। 1857 की असफलता का यह महत्वपूर्ण कारण था। थैंक यू।